हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोक्यो पैरालंपिक जो कि अभी हाल ही में घटित हुआ है। इसके बारे में सारी डिटेल्स को अच्छे से चर्चा करेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, टॉप शीर्ष देश कौन से हैं, शुभंकर क्या था, भारत का स्थान क्या था और ध्वजवाहक क्या है, और भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। इन सभी पॉइंट्स को इसी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक हमारे करंट अफेयर के टॉपिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें इनसे कहीं ना कुछ प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। तो हम क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को ये पूरा अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020-21। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020-21 है, इसका जो आयोजन हुआ था वो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसका आयोजन किस डेट को हुआ था, तो ये भी याद रखना है कि इसका जो आयोजन था वो 24 अगस्त, यानी आपको याद रखना है 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन किस डेट से हुआ था, तो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। और बात कर लें कि यह जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी कहा जाता है। इसका ये 16वां संस्करण है। कौन सा है, 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है। अब इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो शुभंकर रखा गया है वो सोमाइटी को रखा गया। किसको रखा गया फ्रेंड्स, याद रखना है, सोमाइटी को। ठीक है, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सोमाइटी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया है 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। या इसका 16वां संस्करण है और शुभंकर क्या है, सोमाइटी है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। इसके आगे फिर बात करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जो भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक हैं, यानी जो टोक्यो ओलंपिक होता है उसका उद्घाटन समारोह होता है, उसमें जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे वो टेक चंद थे। आपको याद रखना है कौन थे, टेक चंद थे, जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। आपको याद रखना है ये कौन है, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है, भाला फेंक को हम लोग जेवेलियन थ्रो भी कहते हैं। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन हो जाएंगे, हमारे टेक चंद हो जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद भारत की ओर से समापन समारोह कहाँ के, यानी समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन है, तो आपको याद रखना है जो अवनी लखेरा है, जो कि एक शूटर है, यानी शूटिंग में इनका रोल है, यानी शूटिंग करती हैं ये। ठीक है, तो अवनी लेखरा हो जाएंगी जो कि समापन समारोह की ध्वजवाहक हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद और चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने क्या किया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम गीत कर दे कमाल तो, यानी अनुराग ठाकुर जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री हैं, इन्होंने ओलंपिक का थीम गीत कर दे कमाल तो लॉन्च किया। बात कर लेते हैं कि जो कर दे कमाल तो है, इसके लेखक और संगीतकार कौन है, तो इसके जो लेखक और संगीतकार हैं वो संजीव सिंह है। याद रखना है आपको, इसके लेखक और संगीतकार कौन हो जाएंगे, संजीव सिंह हो जाएंगे। अब संजीव सिंह हैं कौन, तो ये लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं, यानी जिसने गाया है वो भी एक क्या है, दिव्यांग है, यानी पैरा ओलंपिक के हिस्से में ही आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है संजीव सिंह ने कर दे कमाल तो लिखा भी था और गाया भी था, और ये कहाँ के हैं, लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेटर हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टॉप शीर्ष देश कौन कौन से रहे थे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारे टॉप 3 शीर्ष देश रहे हैं वो हमारा पहला रहा है चीन रहा है, दूसरा हमारा ब्रिटेन रहा है, तीसरा हमारा अमेरिका रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि चीन ने टोटल 96 गोल्ड मेडल जीते हैं। आपको याद रखना है चीन ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 96। वहीं पर सिल्वर कितने जीते हैं, सिल्वर इन्होंने 60 जीते हैं, कांस्य इन्होंने 51 जीते हैं। तो इस प्रकार मिलाकर देखा जाए तो कुल टोटल इन्होंने 207 मेडल जीते हैं, जिसमें से 96 आपके गोल्ड हो जाएंगे। इनको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर रहा है ब्रिटेन, जिसने गोल्ड मेडल जीते हैं, 41 गोल्ड मेडल जीते हैं। और सिल्वर की बात कर ले तो सिल्वर इन्होंने 38 जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद कांस्य पदक की बात कर ले तो कांस्य पदक इन्होंने 45 जीते हैं। इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर इनके जो कुल मेडल हो जाएंगे वो 124 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अमेरिका जो कि तीसरे नंबर पर है, इसने कुल 37 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कितने मेडल जीते हैं, कुल 37 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर इन्होंने सिल्वर मेडल जो जीते हैं वो 36 सिल्वर मेडल जीते हैं। कांस्य पदक की बात कर ले तो इन्होंने 31 यानी 31 कांस्य पदक जीते हैं। इनको कुल मिलाकर इनके जो टोटल हो जाएंगे वो 104 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोक्यो पैरा ओलंपिक के टॉप 3 देश। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत का कौन सा स्थान रहा, किस नंबर पर है और कितने गोल्ड मेडल मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भारत की तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो खेल था इसमें भारत का 24वां स्थान था। कौन सा स्थान था, आपको याद रखना है, भारत का 24वां स्थान था। और भारत को कुल 19 मेडल मिले थे, ये भी आपको याद रखना है कि भारत का स्थान 24वां था। और जितने मेडल मिले थे उनकी संख्या कितनी है, 19 है, जिसमें से 5 हमारे गोल्ड मेडल हो जाएंगे, 5 गोल्ड मेडल हो जाएंगे,
8 हमारे सिल्वर मेडल हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे हमारे 6 हो जाएंगे कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 19 पदक भारत को टोक्यो पैरालंपिक में मिले हैं और भारत का स्थान कौन सा था, 24वां था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे जो 5 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, आखिर वो किन किन को और किस क्षेत्र के लिए मिले हुए हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोक्यो ओलंपिक का पैरालंपिक जो कि था, इसमें भारत को जो 5 गोल्ड मेडल मिले हैं उसमें हम पहले गोल्ड मेडल की बात कर लें। यहाँ पे हम पहले गोल्ड मेडल की बात करते हैं। तो जो पहला गोल्ड मेडल हमें मिला है वो अवनी लखेरा के रूप में मिला है, यानी अवनी लखेरा को पहला गोल्ड मेडल मिला हुआ है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। अब इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो इनको शूटिंग में मिला है। इन्होंने शूटिंग की 10 मीटर एयर राइफल में हिस्सा लिया था। किस में लिया था, शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में हिस्सा लिया था। और क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि जिन खिलाड़ियों को जो चर्चा में रहते हैं उनका पूछ देते हैं कि किस क्षेत्र से यानी किस राज्य से संबंधित हैं। तो जो अवनी लखेरा हैं वो राजस्थान के जयपुर से संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है अवनी लखेरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला है और ये जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। ठीक है, ये हमारा ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल हो जाएगा। इसके बाद हम पैरा ओलंपिक के दूसरे गोल्ड मेडल के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा गोल्ड मेडल जो हमें मिला हुआ है वो सुमित अंतिल के रूप में मिला हुआ है, यानी सुमित अंतिल को मिला हुआ है। किस क्षेत्र में मिला हुआ है, यानी भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो में मिला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। कितनी मीटर का उन्होंने भाला फेंका था, तो 66.95 मीटर का भाला फेंका था। इसके लिए इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। ये भी आपको याद रखना है, सुमित अंतिल सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। ये हमारे दूसरे गोल्ड मेडल विजेता हो जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं तीसरे गोल्ड मेडलिस्ट की। तो तीसरे गोल्ड मेडलिस्ट हमारे हो जाएंगे मनीष नरवाल। मनीष नरवाल, आपको नाम याद रखना है अच्छे से। गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं उनके नाम तो आपको अच्छे से याद रखने ही होंगे। तो इनको मिला है 4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो याद रखना है किसमें मिला हुआ है, तो 4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल के SH1 में गोल्ड इन्हें मिला हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इनका जो जन्म था, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे गोल्ड मेडल की। तो चौथा गोल्ड मेडल जो है प्रमोद भगत को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है, बैडमिंटन में मिला है। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल मिला है, जो कि चौथा गोल्ड मेडल हो जाएगा, बैडमिंटन में मिला हुआ है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रमोद भगत से जुड़ी हुई। तो इनको 2018 के एशियन गेम, जो कि आपको पता है कि कहाँ पे हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया। कहाँ पे हुआ था, 2018 का एशियन गेम जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। उसमें भी इनको गोल्ड मेडल मिला था बैडमिंटन के लिए। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इनको यहाँ पे पैरालंपिक में तो मिला ही मिला है, प्लस 2018 के एशियन गेम में भी गोल्ड मेडल मिला हुआ है। और ये रहने वाले कहाँ के, तो ये रहने वाले उड़ीसा के बरगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली आपको उड़ीसा याद रखना है। अगर ज़िले की बात करें तो बरगढ़ ज़िले हो जाएगा जहाँ पर ये रहने वाले हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद हम पाँचवें गोल्ड मेडल को देख लेते हैं। तो जो हमारे पाँचवें गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएंगे, इनका नाम है कृष्णा नागर। क्या नाम है, आपको याद रखना है, कृष्णा नागर। ये हमारे हो जाएंगे पाँचवें गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो इनको बैडमिंटन में पाँचवा गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ये आपको याद रखना है। इनको भी 2018 के एशियन गेम में कांस्य पदक मिला था बैडमिंटन के क्षेत्र में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे पांचों गोल्ड मेडलिस्ट। इनको नाम अच्छे से याद रखना है। इनके बारे में हमने छोटी सी डिटेल भी डिस्कस कर ली। अब हमारे जो बचे हुए हैं सिल्वर मेडल्स और कांस्य मेडल वाले, उनके हम खाली ये चर्चा कर लेते हैं कि किन किन लोगों को मिला हुआ है, किस क्षेत्र में मिला हुआ है। इतने डिटेल उनके लिए काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं सिल्वर मेडल विजेता की, जो कि टोटल 8 लोगों को मिला हुआ है। जिसमें हमारा पहला नाम हो जाएगा भावना पटेल को। भावना पटेल को टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारे हो जाएंगे निषाद कुमार। ठीक है, निषाद कुमार को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला हुआ है। ये याद रखना है आपको। फिर यहाँ पे योगेश काथुरिया हो जाएंगे, जो कि एथलेटिक्स में इनको मिला हुआ है। ठीक है, योगेश काथुरिया हो जाएंगे जिनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे हो जाएंगे देवेंद्र झाझरिया। इनको एथलेटिक्स में भी सिल्वर मेडल मिला हुआ है। ठीक है, ये 4 लोग हो गए और 4 लोगों को और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो पाँचवें नंबर पे हमारे हो जाएंगे मरियप्पन थंगा वेले हो जाएंगे, इनको एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं पाँचवें नंबर पर, जो छठे नंबर पर, तो वो हो जाएंगे हमारे प्रवीण कुमार हो जाएंगे, जिनको एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला हुआ है। ठीक है, सातवें नंबर पे बात कर लें तो सिंधराज अधाना हो जाएंगे, जो कि शूटिंग के क्षेत्र में इनको ओलंपिक
का पैरा ओलंपिक का मेडल मिला हुआ, जो कि क्या है, सिल्वर मेडल हो जाएगा। ठीक है, 8वें बात कर लेते हैं सुहास लेलिनकेरे यथिराज। नाम काफ़ी डिफिकल्ट है, आप लोग को याद रखना है। सुहास लेलिनकेरे यथिराज को बैडमिंटन के लिए सिल्वर मेडल मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे 8 लोग हो जाएंगे जिनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है। आप लोगों को नाम अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कांस्य पदक विजेताओं की। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं वो टोटल 6 लोग हैं। आपको याद रखना है कि कितने लोगों को मिला हुआ है, 6 लोगों को मिला हुआ है। इसमें पहला नाम हमारा हो जाएगा सुंदर सिंह गुर्जर हो जाएगा, जिनको एथलेटिक्स में मिला हुआ है कांस्य पदक। इसके बाद सिंहराज अधाना हो जाएंगे, जो कि हमारे दूसरे हो जाएंगे, इनको शूटिंग में मिला हुआ है। फिर यहाँ पे तीसरे नाम की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा शरद कुमार हो जाएगा, जिनको एथलेटिक्स में सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। ठीक है, ये 3 लोग हो गए। इसके बाद हम चौथा नाम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो चौथे हमारे हो जाएंगी अवनी लखेरा, जो कि आप लोगों को पता है इनको गोल्ड मेडल भी मिला है, साथ में इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। आपको पता है शूटिंग के क्षेत्र में ये खेल खेलती हैं। ठीक है, इसके बाद 5वें हो जाएंगे हमारे अरविंदर सिंह हो जाएंगे, जिनको आर्करी यानी निशानेबाजी में मिला हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना है। छठे हमारे हो जाएंगे मनोज कुमार हो जाएंगे, जिनको बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टोटल 19 जो कि भारत को मेडल मिले हुए हैं, जिसमें से 5 हमारे गोल्ड हो जाएंगे, 8 हमारे सिल्वर हो जाएंगे और 6 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे। इन सभी को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आप सभी को ये हमारा टोक्यो पैरा ओलंपिक का अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आपको लोगों को ऐसे वीडियो आगे भी हम लाते